नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बिजोरिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं स्वप्न वासुदेवदत्तम, जो कि महाकवि भास के द्वारा प्रणीत नाटक है। और स्वप्न वासुदेवदत्तम के इस वीडियो में आज लगभग ये चौथा वीडियो है। और प्रथम 3 वीडियो में स्वप्न वासुदेवदत्तम के प्रथम अंक के कुछ श्लोकों को अध्ययन कर चुके हैं। और आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो प्रथम अंक के 10वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम 9 श्लोकों के अंतर्गत कथा वस्तु इस प्रकार थी कि जो वासुदेवदत्ता और जो योगेंद्रायण थे वो तपोवन में प्रवेश करने के पश्चात जो योगेंद्रायण की योजना अनुसार किस प्रकार वासुदेवदत्ता अर्थात जो अवंतिका का वेश धारण किए हुए वो किस प्रकार पद्मावती के पास उसे सौंपा जाए, और पद्मावती को सौंपने के पश्चात जो योजना है वो योजना की चरम परिणति किस प्रकार आगे बढ़े उसके बारे में उल्लेख यहाँ देखने को मिलता है। तो 10वें श्लोक में यह आता है कि सुखम अर्थो भवेद दातुम सुखम प्राणा सुखम तपः सुखम अन्यद भवेद सर्वम दुखम न्यासस्य रक्षणम। जैसा कि पूर्व श्लोक में कहा गया था कि पद्मावती के द्वारा यह उद्घोषणा की गई थी कि तपोवन में रहने वाले तपोवासी ऋषि महर्षियों को जो कुछ भी वस्तुएं चाहिए उन सभी वस्तुओं की पूर्ति आज की जाएगी। तो यह सुनकर के जो योगेंद्रायण होता है, जो सन्यासी का वेश धारण किए हुए था, तो वो सोचता है कि ये अच्छा समय है और जो मेरे पास में जो मेरी धर्म बहन के रूप में जो धरोहर के रूप में वासुदेवदत्ता है उसको मैं पद्मावती के पास में या एक अच्छे हाथों में इसको सौंप सकूं, जिससे कि इसके चरित्र की रक्षा हो सके। जैसे कि कहा गया था कि चारित्रम रक्षितुम मैं भगिन्या, अर्थात मेरी भगिनी अर्थात जो मेरी धर्म बहन है उनकी चरित्र की रक्षा की जाए। और वो रक्षा तब तक की जाए जब तक कि इसके जो वासुदेवदत्ता के जो पति हैं कि वो प्रदेश से वापस लौट कर नहीं आते हैं। तो यही बात इस श्लोक में कही गई थी कि सुखम अर्थो भवेद धातु। तो आगे जो कंचुकी होता है वो कंचुकी ये सोचता है कि सब कुछ ठीक है, अर्थात वस्तु प्रदान करना या वस्तु की इच्छा करना वो सुख कार्य होता है, किंतु किसी वस्तु विशेष को और वो भी एक मनुष्य को और मनुष्य के साथ साथ में एक स्त्री को यदि दूसरे के हाथों में कुछ समय के लिए सौंपा जाता है तो उसकी रक्षा करना इस संसार का सबसे बड़ा कठिन कार्य होता है, क्योंकि वो रक्षणीय होते हुए भी अरक्षणीय के समान होती हैं। और इसलिए कहते हैं कि सुखम अर्थो भवेद धातु अर्थात अर्थात धन संपत्ति प्रदान करना या धन संपत्ति की इच्छा करना और उसको प्रदान करना वो सुख कार्य होता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। और सुखम प्राणा और प्राणों की रक्षा करना भी इतना अधिक कठिन नहीं है जितना कि न्यास की रक्षा करना। और सुखम तपः और जो तपस्या है और किस प्रकार तपस्या या यज्ञ को बिना किसी या विघ्नों के रहित बनाया जाए वो भी एक सुखकारी कार्य होता है। और सुखम अन्यद भवेद सर्वम, और इस संसार में जो कुछ भी दूसरे कार्य हैं सर्वम सब कुछ उन सभी को या उनकी पूर्ति करना वो भी इस वस्तु की अपेक्षा वो श्रेष्ठ कार्य है, वो सुखकारी है। किंतु दुखम न्यासस्य रक्षणम अर्थात न्यास अर्थात धरोहर की रक्षणम अर्थात रक्षा करना, दुखम अर्थात सबसे बड़ा दुखकारी कार्य सबसे बड़ा कष्टकारी कार्य है, वो इस संसार का सबसे ज़्यादा बाधा या विघ्न युक्त कार्य कहा जा सकता है। तो यहाँ पर एक अर्थांत न्यास अलंकार देखने को मिलता है, क्योंकि अर्थांत न्यास अलंकार के जो अंतिम पाद होता है श्लोक का वहाँ पर एक सुक्ति देखने को मिलती है, अर्थात व्यवहारिक सुक्ति होती है, व्यवहारिक बात उसमें कही जाती है। और जहाँ पर सुक्त्यार्थक श्लोक का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर सामान्यतः अर्थांत न्यास अलंकार देखने को मिलता है। और इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है, और अनुष्टुप छंद इसलिए कि प्रत्येक पाद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षरों की यहाँ पर गण व्यवस्था देखने मिलती है, गणना देखने को मिलती है, संख्या देखने को मिलती है। और अनुष्टुप छंद के यहाँ पर जो वर्ण होते हैं, जो गण होते हैं, उनका भी यहाँ पर प्रयोग देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर अनुष्टुप छंद देखने को मिलता है। आगे जब ये श्लोक पूरा हो जाता है, ये जब इस प्रकार जब वो कंचुकी अपनी बात करता है तो पद्मावती कहते हैं कि आर्य प्रथमम उद्घोष्य का किम इच्छति इति उक्तम इदानीम विचारितुम। तो जो पद्मावती होती है वो कहते हैं कि हे कंचुकी है अर्थात हे आर्य प्रथम उद्घोष्य अर्थात पहले ही सर्वप्रथम ही उद्घोष्य अर्थात उद्घोषणा कर दी गई थी। क्या उद्घोषणा की गई थी कि किम इच्छति अर्थात किसको, किम क्या क्या वस्तुएं इच्छति चाहते हैं, अर्थात कौन व्यक्ति क्या क्या वस्तुओं की इच्छा करता है, अपेक्षा करता है
इति उक्तम, अर्थात ये कह दिया गया, अर्थात ये बात बता दी गई थी। इदानीम अब विचारितुम, अर्थात अब उस पर सोच विचार करने से क्या लाभ, अर्थात अब उस पर सोच विचार करने से कोई ज़्यादा उस पर कोई वो अर्थकारी नहीं होता, उससे कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि ये जो उद्घोषणा थी ये पहले ही कर दी गई थी। और यदि एष भणति, और अब इस प्रकार से कहा जाता है, तद अनुतिष्ठतु आरे, तो वो उसे अब जो कुछ भी यदि आप करना चाहते हो तो ये सब कुछ आप कर सकते हो। तो कंचुकी कहता है अनुरूपम एतद बहुत ही अभिहितम, अर्थात ये आपने अनुरूप ही कहा, अर्थात जो आपने ये बात कही है वो बिल्कुल सर्वसत्य है, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब उद्घोषणा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो चेटी का जो एक सेविका होती है पद्मावती की, वो कहते हैं कि चिरम जीवितो वृत्तिदारिका एवं सत्यवादिनी, अर्थात चिरम जीवितो अर्थात दीर्घ काल तक जीवित रहो या चिरंजीवी भव, और एवं सत्यवादिनी अर्थात इस प्रकार सत्यवादिनी अर्थात सत्य बोलने वाली जो राजकुमारी जी हैं वो चिरकाल तक जीवित रहे, ऐसा चेटी के माध्यम से पद्मावती को आशीर्वाद प्रदान किया जाता है। आगे तापसी आता है कि चिरम जीवितो भद्रे, अर्थात कल्याणी, अर्थात आप दीर्घायु हो, दीर्घ काल तक रहे। तो कांचू कहते हैं कि भवते, अर्थात हे राजकुमारी, तथा अर्थात वैसे ही, उपगम में उसका अनुसरण करता हुआ, अर्थात जैसा पद्मावती के द्वारा कहा गया है उसी बात को वो रखते हुए, भो हरे अभि उपगतम अत्र भवतो भगिन्याः परिपालनम अत्र भवत्याः, अर्थात ठीक है समीप जाकर कि माननीय राजकुमारी ने आपकी बहन का पालन पोषण करने की जो जिम्मेदारी थी वो निभा रही है। वो अब तो वो जो देखभाल का जो कार्य है वो राजकुमारी पद्मावती जी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। योगेंद्रायण कहता है कि अनुगृहीतोऽस्मि तत्र भवत्या, वो कहता है कि बहुत प्रसन्न होता है, जो योगेंद्रायण होता है वो कहता है कि मैं बहुत अनुग्रहित हूँ आपकी इस प्रकार से ये बात करने से, या इस प्रकार का जो आपने घोषणा किए हैं कि वो जो मेरी धर्म बहन है उसकी आपकी राजकुमारी के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाएगा, तो ये कहने मात्र से ही मैं अनुग्रहित हो गया हूँ, अर्थात मुझ पर बड़ी कृपा की है आपने। वत्से बच्ची उपसर्प अत्र भवति, तो वो योगेंद्रायण कहता है कि अर्थात हे बहन आप पास में जाओ, अर्थात राजकुमारी पद्मावती जी के पास में चले जाओ। वासुदत्ता आत्मगतम मनी मन सोच रही है, क्या सोच रही है कि का गति, अर्थात कैसी गति है इस संसार की, कि ऐसा गच्छामि मंदभागा, मैं जाते हुए मैं कितनी मंदभागी हूँ, कितनी मंद कैसा मेरा नसीब है कि इस प्रकार मेरे जो वत्स देश के राजा उद्यन जो राजा महाराजा को छोड़कर मेरे जो पति हैं, पति को छोड़कर मैं किस प्रकार दूसरे के हाथों में जा रही हूँ, तो कितनी वो अपने आप को मंदभागा, अर्थात वो अपने आप को वो अभागी समझती हैं। तो पद्मावती कहते हैं कि बहुत आत्मे इदानीम समृता, अच्छा ठीक है, आत्मे इदानीम अर्थात अब इस समय, आत्मीय अर्थात स्वयं की समृता हो गई हो, अब यह अपनी हो गई है। पद्मावती कहते हैं कि ठीक है आपने सौंप दिया, इस सौंपने के कार्य को मैं स्वीकार करती हूँ, अब मैं ये मेरे समानता मेरी धर्म बहन है। तापसी कहती हैं कि या ईदृश्या आकृति एवं अपनी राजदारी के मिति तक, तो जो तापसी होते हैं वो सोच विचार करते हैं, वो क्या सोचती है, वो ये सोचते हैं कि यार इसकी आकृति अलग ही है, अर्थात जो वासुदत्ता है वो वासुदत्ता वास्तव में अवंतिका या एक सामान्य सन्यासिनी स्त्री नहीं लगती, अर्थात इसकी आकृति तो एक अपने आप में राजकुमारी का बखान कर रही है, एक महारानी का बखान कर रही है। इसकी आकृतियाँ, इसका जो रूप है, जो सौंदर्य है, ये अपने आप में विशिष्ट है, ये कोई सामान्य तापसी कन्या नहीं है, ये कोई विशिष्ट राजकुमारी के समान ही जान पड़ती हैं। तो चेटी से कह रही है कि सुष्टु आर्या भणति, बिल्कुल आपने ठीक कहा, सुष्टु अर्थात बिल्कुल ठीक, आर्या भणति अर्थात भणति जो ये थे धातु होती हैं, और भणति का अर्थ होता है कि वो कहने के अर्थ में ही प्रयुक्त होती हैं वो, तो अर्थात आपने बिल्कुल ठीक कहा, अर्थात सुष्टु अर्थात बिल्कुल ठीक कहा। क्या ठीक कहा कि एवं अपनी राजदारी के इति तर्कयामि, अर्थात अहम अपनी अनुभूत सुख्यति पश्यामि, मैं भी बिल्कुल यही समझ रही हूँ जैसा कि आप ताप से समझ रहे हो, अर्थात जो आप समझ रहे हो कि यह बिल्कुल महारानी या राजकुमारी के समान प्रतीत हो रही है, तो बिल्कुल मैं भी वैसे ही इसको समझ रही हूँ। योगेंद्रायण कहता है कि आत्मतम मनी मन प्रसन्न हो रहा है योगन ने, हंत वो हरे अर्धम औषितम भारत से, जो मेरा एक आधा भार था योजना का, वो योजना इसके सौंपने मात्र से ही मेरी पूरी हो गई। तो एक उसका जो चिंता थी उसके मस्तिष्क में, वो चिंता का जो भार था वो आधा हो गया।
कि यथा मंत्री भी सह समर्थितम तथा प्रणमति, और जैसा कि मंत्रियों के साथ में मैंने मंत्रणा की थी जब योजना बनाई थी, तो उस योजना का आधा भाग लगभग संपन्न हो चुका है। वो योजना का जो आधा रास्ता है वो बीत चुका है, वो व्यतीत हो चुका है। तो ततः प्रतिष्ठिते स्वामिनी तत्र भवतीम उपनयतो में यह अत्र भवती मगध राजपुत्री विश्वास स्थानम भविष्यति। तो ततः प्रतिष्ठित अर्थात ये स्थापित हो गई है, ये रख दी गई है। स्वामिनी अर्थात पद्मावती के हाथों में, या जो स्वामिनी है इसको प्रतिष्ठित कर दिया है। तत्र भवतीम उपनयतो, इसलिए ठीक है अब आप उसके पास में चले जाइए। ये अत्र भवती मगध राजपुत्री अर्थात मगध राजपुत्री पद्मावती के पास में विश्वास स्थानम भविष्यति, ये बिल्कुल विश्वास का स्थान है, अर्थात ये एक विश्वास का कारण है, साक्षणी है। अर्थात इसमें जो साक्ष्य जो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, अर्थात जो धरोहर रखी गई है वो बिल्कुल एक तरह से सही हाथों में सुरक्षित है। आगे योगेंद्रायण कहता है कि पद्मावती नरपतेर महिषी भवित्री दृष्टा विपत्ति अत यही प्रथमम प्रतिष्ठा तत्प्रत्ययात कृतमिदम न ही सिद्धवाक्या नि उत्क्रमय गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। तो योगेंद्रायण कहता है कि पूर्व में ज्योतिषियों के माध्यम से जो भविष्यवाणी की गई थी, जो उल्लेख किया गया था कि पद्मावती राजा उदयन की पत्नी बनेगी, वत्स देश की महारानी बनेगी, ये जो बात पूर्व में कही गई थी अब वो बिल्कुल सफल सिद्ध होने वाली है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी, क्योंकि उत्क्रमे गच्छति विधि सुपरीक्षितानि, अर्थात जो भाग्य होता है वो बिल्कुल सुपरीक्षित होता है, अच्छी तरह से सोच विचार करके ही जो भाग्य की जो गति है वो आगे बढ़ती है, तो उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो सकता है। क्योंकि एक दूसरे की जो भवितव्यता भव्यानि द्वाराणी, अर्थात जो होनहार को बिरवान पात, अर्थात जो होनी होती है उसे कौन टाल सकता है। अर्थात भवितव्यानि द्वाराणी भवंती, जैसा कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा गया कि जो होने वाले होते हैं उसके हजारों द्वार होते हैं, वो किसी न किसी द्वार के द्वारा या संपन्न होता है, वो कार्य बिल्कुल संपन्न ही होता है। तो जो होना है, जो भविष्यवाणी पहले कर दी गई थी, वो भविष्यवाणी निश्चित रूप से संपन्न होगी। और पद्मावती नरपते महिषी अर्थात राजा उद्यन की महिषी अर्थात पटरानी भवित्री अर्थात बनेगी पद्मावती। तो दृष्टा ये पूर्व में ही देख लिया गया था। और विपत्ति अत ये प्रथम प्रतिष्ठा अर्थात ज्योतिषियों के द्वारा और जो विपत्ति देखी गई थी वो भी विपत्ति भी उन्होंने उस विपत्ति की भी पहले ही उन्होंने पूर्व सूचना या भविष्यवाणी कर दी थी। तो तत्प्रत्ययात कृतमिदम न सिद्ध व्याख्या तत्प्रत्ययात, तो उनके द्वारा या उनके कहे गए वचनों पर कौन विश्वास नहीं करेगा, अर्थात वो विश्वसनीय होते हैं, अर्थात वो उनमें किसी प्रकार का अविश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्क्रमे गच्छति विधि सुपरीक्षितानि, अर्थात जो सिद्ध पुरुष होते हैं उन सिद्ध पुरुषों के द्वारा कही गई बात बिल्कुल सत्य होती है, अर्थात वो बात बिल्कुल उसमें किसी प्रकार की असत्यता छुपी नहीं रहती है। तो यहाँ पर भी एक सूक्ति का प्रयोग किया जाता है और सामान्य से विशेष का समर्थन होने से या सामान्य पंक्ति जो अंतिम चरण में सूक्ति आई है उस सूक्ति के माध्यम से विशेष अर्थ प्रतिपादित होने के कारण यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार देखने को मिलता है। और दूसरा जो छंद की दृष्टि से यहाँ पर वसंत तिलका छंद है, और वसंत तिलका छंद का जिसका जैसा कि उदाहरण आता है वसंत तिलका तबजा जगौगा, अर्थात यहाँ पर जो गण व्यवस्था होती है वो तगण बगण जगण तबजा जगोगो, फिर जगण और दो गुरु, तो इस प्रकार 14 वर्ण प्रत्येक पाद में यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसीलिए वसंत तिलका छंद होता है। आगे जो फिर ततः प्रविशति ब्रह्मचारी, उसके पश्चात रंगमंच पर ब्रह्मचारी का प्रवेश होता है। एक नाटक चल रहा है और नाटक में क्या होता है कि पात्रों का जाना और आना लगा रहता है। तो कुछ पात्र रंगमंच से उतरते हैं तो पुनः जो दूसरे पात्र होते हैं वो रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्मचारी था, जो लावाणा ग्राम में उस समय था जब वहाँ पर अग्नि प्रज्वलन की घटना घटित हुई थी, तो वो ब्रह्मचारी अब पुनः तपोवन में लौट रहा है और लौटने के पश्चात वो डायरेक्ट बिल्कुल वो जो दृश्य चल रहा था उस दृश्य में उपस्थित होता है। तो ततः प्रविशति ब्रह्मचारी, तो उसके पश्चात ब्रह्मचारी प्रवेश करता है और ब्रह्मचारी ऊर्ध्वम अवलोक्य ऊपर देख करके वो ऊपर इसलिए देखता है कि वहाँ से बिल्कुल भगा आ रहा था वो, और उसको पता नहीं लगा कि मैं तपोवन में प्रवेश कर गया हूँ, एक ग्राम से तपोवन की सीमा में प्रवेश कर गया है। तो उसको ये मालूम नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर एक अकस्मात ही एक दुर्घटना घटित हो गई थी अग्नि प्रज्वलन की। तो स्थितो मध्याह्न, अरे अच्छा दोपहर हो गए, अब तो वो सुबह का समय था, तो दोपहर हो गए, दृढ़ अस्मि परिश्रांत, काफ़ी थक गया हूँ। तो वो काफ़ी बहुत थक चला हूँ।
और अत कस्मिन् प्रदेशे विश्रमिष्ये, तो चलो ठीक है किसी प्रदेश में विश्राम करता हूँ, किसी अच्छे स्थान पे, छाया वाले स्थान पे मैं विश्राम करूँ। तो परिक्रम इधर उधर घूमता है चारों तरफ। बहुत दृष्टम, अच्छा अच्छा दिखा, दृष्टम अर्थात देख लिया गया। क्या देख लिया गया? अच्छा, अभी तो हर दोनों ओर, चारों ओर तपोवन भवितव्य, अर्थात चारों तरफ उससे तपोवन का परिदृश्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि चारों तरफ पेड़ ही पेड़, वृक्ष वृक्ष, चारों तरफ जो वहाँ पर स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए पशु पक्षी, तो इस प्रकार उसको लगता है कि चलो अच्छा हुआ मैं तपोवन में प्रवेश कर गया हूँ। तो तथा ये क्यों कर, क्योंकि अब क्या आता है कि विशब्दम हरिणास चरन्ते चकिता देशा गत प्रत्यय वृक्षा पुष्पफल समृद्धि विटपा सर्वै दया रक्षिता भूइष्टम कपिलानि गोकुलधनानि शत्रवत्यो दिशो निसंदिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो ही बहु आश्रय। तो जैसा कि वो आते ही क्या करता है कि ऊर्ध्वम अवलोक्य, तो ऊपर देखता है और उसकी स्थिति कैसी थी कि वो बिल्कुल थक चुका था। एक लंबी दौड़ लगाई थी उसने पूरे गांव से, लावणा गांव से एक तपोवन तक आने में, तो लगभग 4-5 किलोमीटर वो दौड़ लिया होगा। और इतना दौड़ने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति, आप सोच सकते हो ये थकान और पसीना आना एक स्वाभाविक बात है, एक सीधी सी बात है, तो वो अब कुछ अच्छा सा स्थान ढूंढ रहा है, कुछ छायादार स्थान ढूंढ रहा है, तो देखता है चारों तरफ घूमता है, तो वो सोचता है अरे अच्छा अच्छा चारों तरफ वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, छायादार वृक्ष दिखाई दे रही है, चारों तरफ पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, तो वो सोचता अच्छा अच्छा अच्छी स्थान पे आ गए, अर्थात ये बिल्कुल तपोवन ही होना चाहिए। तो वो कहता है, इसलिए कहता है कि विश्रब्दम हरिणास चरंती अचकिता देशागत प्रत्याह, अर्थात विश्रब्दम, विश्रब्द अर्थात वो घूम रहे हैं। कौन घूम रहे? हरिणाहा, अर्थात वहाँ पर हरिण जो हिरण हैं वो घूम रहे, चरंती वो विचरण कर रहे हैं, अचकिताह अर्थात अचकिताह बिना कोई संकोच किए हुए, अर्थात निर्भीक होकर, बिना डरे हुए, और देशागत प्रत्याह अर्थात वो इस आश्रम स्थान के कारण निर्भय जो हिरण है वो निसंकोच होकर वो इधर उधर विचरण कर रहे हैं। और वृक्षाः पुष्प फले, और जो वहाँ पर जो उगे हुए जो वृक्ष हैं वो कैसे हैं कि पुष्प और फल, अर्थात पुष्प और फलों से लदे हुए वृक्ष, समृद्ध विटपा अर्थात इस प्रकार के विटप अर्थात इस प्रकार के वृक्ष जो डालियों से लदे हुए हैं, जो वृक्ष पुष्प और फलों से लदे हुए हैं, इस प्रकार के समृद्ध वृक्ष सर्वे दया रक्षिताः, और सर्वे दया रक्षिताः अर्थात वो जो वृक्ष हैं वो सर्वे अर्थात संपूर्ण रूप से दया रक्षित अर्थात दयापूर्वक उनका पालन पोषण किया गया है। ऐसे वृक्ष जो हैं वो पुष्प और फूलों के द्वारा समृद्ध हैं, वो एक घनी डालियों से, वो घने पत्तों युक्त डालियों से वो लदे हुए ऐसे वृक्षों से युक्त वन। भूइष्टम कपिलानि गोकुल धनानि, भूइष्टम अर्थात कपिलानि अर्थात कपिला नामक गायों का समूह। कपिला गाय जैसे आप ये सोच सकते हो कि आजकल की जो जर्सी गाय हैं, जिनके जो ऊपर के चितकबरे जैसे उनका वर्ण होता है, कलर होता है उनका, और एक जैसे काले और सफ़ेद इस प्रकार की जो गायें होती है वो कपिला गाय कहा जाते हैं, और काफ़ी दूध देने वाले होते हैं वो। तो इस प्रकार की कपिला गायों से युक्त समूह जो है वो, और गोकुल धनानि शत्रवत्यो दिशो, और वो चारों तरफ अर्थात उस वन में चारों प्रचुर मात्रा में वो घूम रहा था, चारों तरफ विचरण कर रहा था कपिला गायों का समूह। और क्या होता है? गोकुल धनानि अर्थात धन धान्य या अनाज इत्यादि धन धान्य से युक्त आसपास की जो भूमि है वो अशत्रवत्यो दिशो, जो चारों तरफ की जहाँ पर भी उसकी नज़र पड़ रही थी तो किसी प्रकार की वहाँ पर कर्षी की भूमि नहीं थी, वहाँ पर अशत्रवत्यो अर्थात कर्षी रहित भूमि से युक्त। तो निसंदिग्ध विदम, तो बिल्कुल रूप से निसंकोच, बिना कोई सोचे विचारे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इदम तपोवनमयम, अर्थात ये जो भूमि है वो तपोवन की भूमि है, तपोवन है यह। और धूमो ही भवाश्रय, और चारों दिशाओं से धुआं ही धुआं दिख रहा है, यज्ञ का धुआं दिख रहा है, चारों तरफ यज्ञ ही यज्ञ होते हैं सायकाल के समय या और दोपहर के समय भी यज्ञ होते हैं, क्योंकि यज्ञ का जो विधान होता है वो दिन में 3 बार होता है, अर्थात प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायकाल। तो दोपहर के समय आता है तो दोपहर चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था, तो इसलिए वो निश्चिंत हो जाता है ब्रह्मचारी कि निश्चित रूप से मैं सही स्थान पर पहुंच चुका हूँ, जो विश्राम का स्थान है, अर्थात बिल्कुल ये तपोवन भूमि ही है। तो यावत प्रविशामि, तो ठीक है मैं प्रवेश करता हूँ। वो कहता है कि ठीक है चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैं तपोवन में प्रवेश करता हूँ। तो प्रवेश करके अये हरे आश्रम विरुद्ध खलु एष जन, अरे ये कौन व्यक्ति हैं जो आश्रम के विरुद्ध मालूम पड़ता है,
एष जना, अर्थात ये कौन व्यक्ति जो आश्रम के विरुद्ध दिखाई देता है, आश्रम के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो अन्य तो विलोक्य, तो दूसरी ओर देख करके फिर वो, अथवा तपस्विनो जना अपि अत्र, अच्छा 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 ठीक है, यहाँ पर तपस्वी लोग दिखाई दे रही है। तो निर्दोषम उपसर्पणम, तो पास जाने में कोई दोष है भी नहीं, चलो ठीक है इनके पास में चलते, क्योंकि तपस्वी लोग हैं। अरे हरे स्त्री जना, अरे यहाँ पर तो स्त्रियाँ भी है। क्या होता है कि उस समय तपोवन में केवल पुरुष ही निवास करते थे, या तपस्वी पुरुष का ही आना जाना था, वहाँ पर स्त्रियों का आना जाना निषेध होता था उस समय। या ऐसा कहा जा सकता है कि यदि महाकवि भास का जो समय है वो बिल्कुल 4वीं या 5वीं शताब्दी, या महात्मा गौतम बुद्ध या जैन धर्म के या महावीर स्वामी के समय का रहा होगा, तो उस समय की स्थिति ऐसी थी कि उस समय जो पुरुष होते थे वो तपोवन में प्रवेश नहीं करते, आश्रम में निवास नहीं करते थे, अर्थात वहाँ पर निवास करते समय था कि वो केवल पुरुषों का ही तपोवन में निवास था। बौद्ध भिक्षु जिसे कहा जाता है, बौद्ध श्रमिणों जिसे कहा जाता है, तो केवल वही निवास करते थे, स्त्रियों का वहाँ पर आना जाना नहीं था, इसलिए वो चकित हो जाता है। आगे कहता है कि कांचुके श्वेरम श्वेरम प्रवेशितो भगवान, अर्थात श्वेरम श्वेरम बिना कोई सोच विचार करके चले आइए। सर्वजन साधारण आश्रम पदम नाम, अर्थात ये आश्रम तो सभी के लिए हो गया है। तो कंचुकी चला कहता है कि चलो अच्छा अच्छा ठीक है ब्रह्मचारी आप आइए आइए, बिना कोई संकोच किए आइए, क्योंकि ये जो स्थान है इसमें आप पुरुष और स्त्री दोनों का ही आना जाना लगा रहता है। वासुदत्ता हम हरे हरे पद्मावती, पद्मावती कहते हैं कि अमो पर पुरुष दर्शनम परिहरति आर्या बहुत सुपरिपालनीय खलु मन्यासः। तो कहता है कि अब आर्या पर पुरुष दर्शन, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति के का दर्शन करना, पर पुरुष के या दूसरे मनुष्य के द्वारा या पति के अलावा दूसरे पुरुष के द्वारा देखना वो अब संभव नहीं है, अर्थात वो उसको नहीं देखना चाहिए। तो बहुत अर्थात ठीक है, सुपरिपालनीय, अब आप मेरी अच्छी प्रकार से पालित धरोहर हो गई हो, अर्थात अब आपका भार मुझ पर है, इसलिए दूसरे पुरुष को नहीं देखना चाहिए, तो उसको वो हटा देती है। कांच के भो महोदय पूर्व प्रविष्टा इसमें, हम लोग पहले से आए हुए हैं, तो प्रतिगृह्य ताम अतिथि सत्कार, इसलिए आप हमारा अतिथि सत्कार स्वीकार करें। तो ब्रह्मचारी कहते हैं आचम्य, आचमन करके हाथ पैर धोता है वो तो अच्छा अच्छा ठीक है। निवृत्त परिश्रमो अस्मि, अब मैं मेरी थकावट दूर हो गई, निवृत्त हो गई है, दूर हो गई है, अर्थात मैं जो थका हुआ था अब मुझे कुछ आराम है। तो योगेंद्र कहता है कि भो अच्छा ठीक है, कुत्ता आगमे थे, कहाँ से आ रहे हो? योगेंद्र पूछा है कहाँ से आ रहे हो इतने जल्दी जल्दी बक्के, कब गंतव्य और कहाँ पर जाना है तुम्हें? तो को अधिष्ठान आ रहे, तो क्या आपका शुभ स्थान यही है, अर्थात जो आपका जो स्थान है वो यही है? तो ब्रह्मचारी कहते हैं भो, अर्थात हे श्रीमान श्वेताम सुनो, राजगृहितो अस्मि, अर्थात मैं राजगृह अर्थात राजगृह से आ रहा हूँ, राजप्रासाद से मैं आ रहा हूँ, राजमहल से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और श्रुति विशेषणार्थम पच्च भूमौ लावाणकम नाम ग्रामस्तत्रोषित्वा अस्मि, श्रुति विशेषणार्थम, और जैसा कि आपने श्रुति विशेषणार्थम अर्थात श्रुति अर्थात वेदों के अध्ययन करने के लिए, वत्स भूमौ अर्थात वत्स देश में, लावणक नामक गांव में, तत्र उषितवान अस्मि, मैं वहाँ पर निवास करता था। तो प्रयोजन बताता है कि मैं राजगृह से क्यों आया हूँ, मैं यद्यपि तपस्वी हूँ, तो कहता है कि मैं वेदों के अध्ययन करने के लिए लावणा गांव में निवास कर रहा था, किसी गुरुकुल में निवास कर रहा था मैं, तो वहाँ पर निवास करता था मैं काफ़ी समय से, और वहाँ वहीं से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। तो वासुदत्ता आत्मतम मनी, अच्छा आ लावणकम नाम, तो उसको कहता है कि अच्छा मैंने सुना हुआ है लावणकम, वासुदत्ता मनी मन विचार का, अच्छा लावणक। और लावणक समकीर्तन पुनर्नवीकृत एवं में संताप है, और लावणक के नाम उच्चारण मात्र से ही मेरा जो संताप था वो फिर से नया हो गया है। इस प्रकार से वासुदत्ता मन ही मन विचार कर रही है। कहने का भाव ये है कि जो योजना का जो मूल उद्गम स्थान था वो लावणा गांव ही था, और लावणा गांव में क्या होता है कि राजा और उद्यन और जो वासुदत्ता थी वो कुछ समय के लिए वहाँ पर विश्राम करने के लिए वहाँ आते, और विश्राम करने के दौरान ही वहाँ पर उनका एक जो अच्छा समय होता है वो व्यतीत होता है, तो वो पुनः वो उसे याद आ जाता है। और लावणा गांव में उसी समय जो योगनदान की योजना के अनुसार वहाँ पर अग्नि प्रज्वलन की घटना करवाई जाती हैं, वो करवाई जाती है इसलिए कि वो योजना थी वो, तो वहाँ पर जो संताप था, जो दुख था, वो फिर से वो पुनर्जीवित हो गया। तो योगनदायण अथ परिसमाप्ता विद्या, तो कहता है कि क्या अध्ययन समाप्त हो गया, इसलिए वहाँ आप यहाँ से आ रहे हो? तो ब्रह्मचारी ने कहता है न खलुताओ, नहीं अभी ऐसी बात नहीं है, अर्थात अध्ययन कार्य अभी भी चालू है, समाप्त नहीं हुआ है। तो योगनदायण कहता है कि यद्य न अवसिता विद्या किम आगम प्रयोजनम, तो यदि
न औषिता, यदि विद्यार्जन कार्य समाप्त नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर आने का क्या प्रयोजन है। अर्थात बिना अध्ययन किए गुरुकुल से बाहर आना ये तो संभव नहीं हो सकता, ये एक तो गुरुकुल के नियमों के विरुद्ध होता है, तो वहाँ से क्यों चले आए फिर। तो ब्रह्मचारी तत्र खलु अति दारुणम वैष्णव संव्रतम, तो तत्र खलु निश्चित रूप से बहुत बड़ा, अति दारुणम बहुत भारी विपत्ति, संव्रतम आ गई है वहाँ पर, अर्थात लावणा गांव में बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई है। योगेंद्र ने कहता कथम, कैसे आ गई वो प्राकृतिक विपत्ति जो है, एक मन ही मन विचार कर रहा है, उनसे प्रश्न कर रहा है। तो ब्रह्मचारी कहता है कि तत्र उदयनो राजा प्रतिवसति, तत्र अर्थात उस लावणा गांव के पास में राजगृह में उदयन नामक राजा निवास करता है। चौवनारायण श्रूयते, सुना है, जानता हूँ मैं उदयन, राजा उदयन को। तो तत्र भगवान उदयन किम, तो ठीक है महाराज उदयन का नाम सुना है, तो क्या हुआ, किम सर, उन्हें क्या हुआ। तो ब्रह्मचारी कहता है कि तस्या अवंती राजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी दृढ़ अभिप्रेरता किला, तो तस्या अर्थात उनकी, अवंती सुंदरी राजकुमारी वासवदत्ता नामक पत्नी दृढ़ अभिप्रेरता, जिन्हें वो अत्यधिक प्रिय थी, दृढ़ अभिप्रेरता जिन्हें वो अत्यधिक प्रेम करते थे, ऐसी वो वासवदत्ता पत्नी थी मतलब। तो योगेंद्र ने तो भवितव्य होगी, तो ततस्तः, तो उससे क्या प्रयोजन है, क्या कारण है, क्या किया जाए। तो फिर ब्रह्मचारी कहता है कि ततः तस्मिन् मृगया निष्क्रांते राजने ग्राम दाहेन साधकता, ये ततः तस्मिन्, तब एक दिन मृगया निष्क्रांति अर्थात शिकार के लिए या शिकार खेलने के लिए चले आने पर, ग्राम दाहेन राजनी अर्थात राजगृह से चले आने पर, ग्राम दाहेन अर्थात गाँव में दाहेन अर्थात अग्नि प्रज्वलित होने से, आग लगने से, सादग्धा अर्थात वह वासवदत्ता जल गई है। वासवदत्ता आत्मगता मनी मन सोच रही है, ऐसा इस प्रकार से सुन करके क्या सोच है, अलिकम अलिकम खलु, अरे ज़्यादा झूठ मत बोलो। वो मनी मन सोच रही इतना झूठ, जल गई, मर गई यार, सादग्धा वो वासवदत्ता जल गई, मर गई। जीवा में मंदभागा, मैं तो जीवित रहते हुए अभागी हो गई, मंदभागा, जैसा कि पहले भी कहा गया था कि मैं तो अभागी हूँ, अतः मैं अभागी हो गई, मैं अभागनी हो गई, ओके भी जी रही हूँ। योगेंद्र ततः, तो फिर क्या हुआ ब्रह्मचारी कि ततः ताम अभि औ पत्तु कामो योगेंद्रायण नाम सचिव तस्मिन् वा अग्नौ पतितः, तो ततः ताम अभि अर्थात तब उसको बचाने के लिए योगेंद्रायण नामक सचिव जो मंत्री है राजा का, तस्मिन्ने ही अग्नौ अर्थात उसी अग्नि में, पतितः जलकर मर गया, अर्थात वो भी उसी आग में गिर पड़ा। योगेंद्र सत्यम पतितः, क्या बिल्कुल सचमुच वो भी गिर गया, वही मर गया, आग में जल गया। तो ततस्ततः फिर क्या हुआ ब्रह्मचारी, ततः प्रतिनिवृतो राजा तद वृत्तांतम श्रुत्वा तयो वियोग जनित संताप तस्मिन् एव अग्नौ प्राणान परित्यक्तुम कामो ही अमात्यै महता यत्नेन वारित, कि ततः प्रतिनिवृतो, तब उसके पश्चात प्रतिनिवृत शिकार से लौटे राजा के द्वारा जब तद वृत्तांतम श्रुत्वा, जब वो वृत्तांत किसी के माध्यम से सुना उसने, तो तयो वियोग, तो उन दोनों के वियोग में से संताप से संतप्त होकर, दुखी होकर के, तस्मिन् एव अग्नि उसी प्रज्वलित अग्नि में राजा स्वयं को भी जलाने के लिए या उसी आग में कूद कर प्राण देने के लिए वो उतारू हो गया। किंतु महता यत्नेन वारित, किंतु उनके मंत्रियों के द्वारा बड़े प्रयत्न पूर्वक उसको रोका गया इस प्रकार का कार्य करने से। तो वासवदत्ता आत्मगतम मनी मन सोच लिया, जाना मैं आर्यपुत्र से, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आर्यपुत्र को। अनुक्रोशत्व, मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है, मुझे वो बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, या मैं उनको बहुत ज़्यादा प्रिय हूँ, इसीलिए जानती हूँ मैं उनको अच्छी तरह से, ऐसा किया होगा उन्होंने इस प्रकार के कार्य। तो योगेंद्र ततस्ततः, तो पर क्या हुआ ब्रह्मचारी, ततस्तस्या शरीर भुक्तानि दग्ध शेषाणि आवरणानि परिष्वज्य राजा मोहम उपगतः, तो ततः तस्या वासवदत्तायाः, उस वासवदत्ता के शरीर उपभोक्तानि, शरीर पर जो उपभोग किए हुए जो आभूषण इत्यादि थे, जो जले हुए या उपभोग किए हुए जो आभूषण इत्यादि जो उसके जले हुए शरीर पर रखे हुए थे, उन गहनों को, आवरणानि गहनों को, जो जलने से मतलब बच गए थे, वो परिस्वज्य बच गए थे,
राजा मोहम उपवतः, उन सबको छाती पर लगाकर राजा मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, क्षुब्ध हो गया। एक दुखदायक वहाँ इस प्रकार का वार्तालाप हो रहा था। यद्यपि वो एक योजना के अनुरूप संपन्न हुआ था, किंतु फिर भी यदि कोई जो अनजान व्यक्ति इस प्रकार की घटना को सुन रहा था तो एक मन में बड़ा दुख उत्पन्न हो गया था सभी के। तो वासुदत्ता स्वगतम मणिमन सकाम इदानीम आर्य योगेंद्रायण बहुत, वो बताया कि बिल्कुल हे योगेंद्रायण, आपके द्वारा जो योजना बनाई गई थी वो बिल्कुल वो निश्चित रूप से वो सफल हो रही है। वो तो आपकी अभिलाषा पूर्ण हो गई है। वासुदत्ता मणिमन सोच चेटी वृत्तिदारी के रोदिति खलु ये मार्या। तो जो वृत्तिदारी के जो राजकुमारी वासुदत्ता थी तो रोदिति खलु ये माया, ये आर्या तो रो रही है। पद्मावती शनुक्रोशिया भवितव्यम, अतः बहु प्रकृति की होगी, अतः ये जो दयालु था ये बहु प्रकृति होगी। योगेंद्रायण तो अत किमत किम, तो और क्या, प्रकृत्या सानुक्रोशो में भगिनी, अर्थात जो मेरी भगिनी है, जो मेरे धर्म बहिनी, वो तो प्रकृति स्वभाव से ही इसी प्रकार विलाप करने वाली है। मजे लेता है यहाँ पर योगेंद्रायण, और तो क्या, बिल्कुल सही है। तो ब्रह्मचारी ततः शनि शनि प्रतिलब्ध संज्ञा संप्रत, तो धीरे धीरे अब राजा की मूर्छा जो थी वो बिल्कुल दूर हो रही है। इस प्रकार की जो बात हैं वो भी ब्रह्मचारी वहाँ पर कर रहा है। तो जो वासुदत्ता होती है वो उसको सुनकर मन में कुछ धैर्य वो धारण करते कि अच्छा है, चलो ठीक है। और पद्मावती कहते कि दृष्टिया धीर्यते मोहम गत इति श्रुत्वा शून्यमेव मे हृदयम, इस प्रकार कि दुखपूर्वक वृत्तांत को सुनकर जो मेरा हृदय है वो भी शून्य हो गया, बिल्कुल मूर्छित हो गया है, सो गया था। योगेंद्रायण ततः तब क्या हुआ, ब्रह्मचारी ततः स राजा महितल परिशर्पण पांशु पाटल शरीर सह शाह उत्थाय हा वाशव दत्ते। तो जो राजा है वो जब उसको वापस पुनः होश आता है तो वो जिस मिट्टी में वो जलकर भस्म हो गए थे उस मिट्टी को अपने शरीर पर लपेट करके वो जोर जोर से गला फाड़ फाड़ करके वो रो रहा है, हा वासव दत्ते, हे वासव दत्ते, हे वासव दत्ते, हा अवंती राजपुत्री, हे महासेन पुत्री वासव दत्ता, हा प्रिय अर्थात हे प्रिय, हा प्रिय शिष्य, हे मेरी प्रिया शिष्या। प्रिय शिष्या इसलिए कहता है कि ये एक पूर्व की घटना होती है, स्वप्न वासुदत्तम के पूर्व, या प्रतिया योगेंद्रायण की घटना मान सकते हो, कथा वस्तु मान सकते हो कि राजा उदयन को जब किसी प्रकार से महासेन के द्वारा बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बनाने के पश्चात में चूँकि राजा उदयन जो था वो वीणा बजाने में बड़ा निपुण था, तो जो महासेन होता है वो अपनी पुत्री वासुदत्ता को वीणा सिखाने के लिए उसकी शिष्या के रूप में उसके पास में भेजता है। उसके पश्चात में दोनों के मध्य प्रेम होता है, और प्रेम होने के पश्चात योगेंद्रायण की योजना अनुसार वो दोनों भाग जाते हैं, विवाह करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रिय शिष्य ये शब्द आता है यहाँ पर। तो इति किमपि किमपि बहु प्रलिप्तवान किम होना, इस प्रकार जोर जोर से कहता हुआ वो विलाप कर रहा है, किम होना, और क्या कहा जाए। तो इस प्रकार की जो वाणी है यहाँ पर देखने मिलते हैं। फिर आगे आता है कि नई विदानिम तादृशा चक्रवाका नैवापन्य स्त्री विशेष वियुक्ता धन्यासा स्त्रीयाम तथा वेति वृत्ता वृत्ति सन्यात सा दग्धापि दग्धा। एक अच्छा भावपूर्ण यहाँ पर श्लोक देखने को मिलता है, जो एक शुक्ति या एक जो जगत में जो प्रसिद्ध हैं चकवा और चकवी की जो प्रेम प्रसिद्ध हैं, किस प्रकार वो दिन में साथ में होते हैं और सायंकाल होने के पश्चात फिर से वो एक दूसरे अलग हो जाते हैं, जैसा कि उनका साफ भी कहा जा सकता है, उनके श्राप था किसी के द्वारा। तो इस प्रकार का वियोग यहाँ पर उदयन और वासुदत्ता का देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार के जो ब्रह्मचारी की जो वाणी थी उसमें एक विलाप, एक बड़ा वियोग छुपा हुआ था, एक मार्मिक वर्णन छुपा हुआ था, जो इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो इस जो श्लोक में है सामान्यतः एक मार्मिक वर्णन यहाँ पर ब्रह्मचारी के द्वारा राजा उदयन और पद्मावती या जो वासुदत्ता था वासुदत्ता का किया जाता है। और आगे भी इसी प्रकार का यहाँ पर जो उसका मंत्री होता है बाद में फिर राजा उदयन का रोमण्यवान, तो रोमण्यवान बड़ी कठिनता से या बड़ी मुश्किल से वो राजा उदयन को यदि बार बार जब वो मूर्छित हो जाते थे उनको होश में लाता था। एक बिल्कुल वो छाया के समान एक राजा उदयन के साथ में थे। और इस प्रकार यहाँ पर एक मार्मिक वर्णन देखने को मिलता है। अगले वीडियो में इसी प्रकार जो ये प्रथम अंक का जो क्रम है उसको आगे जारी रखेंगे।